किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। नले की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। आज युवा वर्ग में सबसे ज्यादा ये नले की समस्या हो रही है। नले की समस्या यानी कि नाभि से नीचे के हिस्सा टाइट हो जाता है, इतना टाइट कि वहां पर जब हम प्रेस करते हैं तो वो पत्थर की तरह दिखाई देता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि नले की समस्या में आप अगर पेट को फुलाना चाहेंगे तो पेट फूलता नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है और बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है कि नले की जो समस्या है, जब हम पेट फुलाते हैं तो पेट फूलेगा नहीं, और जब हम पेट को अंदर खींचते हैं तो वो सिकुड़ता भी नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने पेट के बारे में आपको बताता हूं। जैसे मैं जब श्वास लूंगा तो पेट फूलना चाहिए, जब मैं श्वास छोड़ूंगा तो पेट अंदर जाना चाहिए, जब मैं श्वास लूंगा तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब मैं श्वास छोड़ूंगा तो पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे अगर हम किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, जब हम हवा निकालते हैं तो गुब्बारा श्रिंक होता है। मैंने बहुत सारे नलों के पेशेंट को ये देखा है कि जब हम उनको पेट फुलाने की बात करते हैं तो यानी कि जब वो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। ये उल्टी क्रिया है। 90% नले की समस्या के पेशेंट को ये उल्टी क्रिया करते हैं। आप भी अपने पेट के ऊपर हाथ को रख कर देखिए, यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से पर हाथ रखिए और चेक करिए। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए, श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। आप ये देखिए कि आपकी भी क्रिया ऐसी हो रही है। अगर ये क्रिया नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर आप पेट की समस्या के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान करना है कि हमारी सांस की गति यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया नॉर्मल होनी चाहिए। श्वास लेने पर पेट फूलना चाहिए, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। नले की समस्या कहाँ होती है इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे होती है ये बताऊंगा, और इसका न्यूरोथेरेपी कैसे समाधान करते हैं ये भी थोड़ा सा कर जाऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए देखते हैं कि हम नले की समस्या को डायग्नोस कैसे करेंगे। ये देखिए, नले की समस्या कहां पर होगी? अगर मैं नाभि के बिल्कुल बीचों बीच यहां से लाइन खींच दूं, नाभि है, ये आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट नाभि है, नाभि से मैंने एक लाइन खींची है, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये यहां पर इनकी पेल्विक बोन है। तो यहां से मैंने एक लाइन ऐसे खींची और ये लाइन इस रेखा के साथ मिला दी। इन दोनों पेल्विक बोन को मैं यहां से एक रेखा से मिला देता हूं। तो जितना ये बड़ा बॉक्स बना है, ये बॉक्स जो बना है यही नले की समस्या का बॉक्स है, यानी कि नले की जो दिक्कत होगी इनको यहीं पर होगी। इस बॉक्स के चारों तरफ, यानी कि मैं अगर बात करूं तो इस हिस्से में इनको नले पड़ जाते हैं, जिसमें यहां पर भारीपन, सख्त, दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके के सिम्टम्स इनको देखने को मिलते हैं। तो ये नले की एरिया है। दोबारा से देखिए, लाइन मैंने यहां से खींचा और ये इनकी पेल्विक बोन है, यहां से इसको खींचा, दोनों को कनेक्ट करा, और इतना एरिया जो हमारा कवर हुआ, एक बॉक्स बना, ये हमारा नले की समस्या है, यानी कि ये नले का एरिया है। अगर नले की समस्या इनको होगी तो इतने ही एरिया में होगी। ठीक है, अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ये तो एरिया हो गया कि ये एरिया हमारे नलों का है, इतना हिस्सा हमारे नलों का हिस्सा कहलाता है। हमारे को नले की समस्या इसी हिस्से में आएगी। अब हमने डायग्नोस कैसे करना है? पेशेंट को सीधे लिटाना है, खाली पेट लेटाना है, कम से कम 4 घंटे का अंतर होने चाहिए, और यहां पर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके चेक करना है। यहां पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करके चेक करना है, यहां पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके चेक करना है। यहां पर अगर गांठें पड़ी हुई हैं, यहां पर सख्त है, यहां पर टाइटनेस है, यहां पर भारीपन है, तो ये नले पड़ चुके हैं। यहां पर इनको खाना खाने पर भारीपन बन जाता है, यानी कि यहां पर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, और ये नले का हिस्सा आता है, यानी कि नले की समस्या होगी। खास तौर से जब हम यहाँ पर ऐसे दबाएंगे तो नीचे ऐसा लगेगा जैसे गांठें बिछी हुई हैं, जैसे रस्सी बिछी हुई है, कोई रस्सी यहाँ पर नीचे बिछा दी है, यानी बहुत टाइट होगा।
फीमेल्स के अंदर यहाँ पर जब नले पड़ जाते हैं तो पीरियड से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है, उनके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, यहाँ पर भारीपन बना रहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन बना रहेगा, वजाइना की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा और इस तरीके से ये नलों को हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये भारीपन होगा। अब मैं हाथ को रखूं तो अगर मैं इनसे कहता हूं कि पेट को फुलाना है तो लंबी गहरी श्वास लेकर अगर ये पेट फुलाते हैं तो पेट फूलना चाहिए और जब ये श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। अगर इनका पेट श्वास लेने पर फूलता है और श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाता है तो यानी कि इनका प्रॉपर तरीके से है, इनको नले की समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये श्वास लेते हैं और पेट इतना ही अंदर की तरफ ही दबा रह जाता है और पेट फुलाने पर फूलता नहीं है और जब ये श्वास छोड़ते हैं ना ही ये अंदर जाते हैं ना ये बाहर आते हैं, इसकी मूवमेंट खत्म हो गई है, यानी कि ये नले हैं और नलों की समस्या आ चुकी है। इसे हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमें सर्कुलेशन को क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पर हमें खून के दौरे को बढ़ाना है जिससे कि यहाँ की आंतड़ियों में यानी कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में खून का दौरा बढ़े और धीरे धीरे यहाँ पर सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पाउडर लगा दीजिए, लोशन लगा दीजिए, क्रीम लगा दीजिए, तो जिससे कि ये चिकना हो जाए हिस्सा और यहाँ पर आप क्लॉकवाइज करिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हुए एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आइए, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ आइए, क्लॉकवाइज कर आइए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आप धीरे धीरे कर वापस चले जाइए। ये नलों की टिश्यूज जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, जब खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से वर्क नहीं करती हैं, उनकी जो टिश्यूज हैं उनमें इंफ्लेमेशन आ जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये मुलायम करना है, ये अच्छी तरीके से मुलायम करना है, तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हमें करना है, धीरे धीरे सर्कुलेशन को बढ़ाना है। और लास्ट में आप इस तरीके से अगर यहाँ पर आप दोनों पेट को पकड़ लीजिए और हल्का सा ऊपर की तरफ खींचिए और रिलैक्स कर दीजिए, दोबारा से फिर पकड़िए, फिर ऊपर की तरफ खींचिए, रिलैक्स कर दीजिए, दोबारा से फिर पकड़िए, फिर खींचिए, रिलैक्स कर दीजिए। और इस तरीके से हम यहाँ से भी पकड़कर ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर हमें यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो ये नले की समस्या है। अब इसके कारण को समझा देता हूँ और एक न्यूरोथेरेपिस्ट इसमें क्या काम करेगा ये भी समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। अब किसी को नले हो गए तो आप ये छोटी सी टेक्निक घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें टोटल मिलाकर क्या करना है कि उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, क्लॉकवाइज के माध्यम से, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से, आप इसमें सिकाई के माध्यम से भी सर्कुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गर्म सिकाई करते हैं। इसमें गर्म सिकाई नहीं करनी, नले की समस्या होने पर केवल गर्म सिकाई नहीं करनी, नले की समस्या होने पर गर्म ठंडे की सिकाई करनी है। इसे हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। हॉट एंड कोल्ड का मतलब आप एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, एक में ठंडा पानी लीजिए, दो रूमाल उनके अंदर डाल दीजिए, एक रूमाल जो गर्म पानी का पहले पेट पर लगाइए, पहले पेट पे लगाइए और उसके बाद ठंडे पानी का रूमाल, फिर उसके बाद ठंडे पानी का लगाइए। यानी कि एक बार गर्म की सिकाई करनी है, एक बार ठंडे की सिकाई करनी है, एक बार गर्म की सिकाई करनी है, एक बार ठंडे की करनी है, एक बार गर्म की करनी है, एक बार ठंडे की करनी है और छोड़ देना है। यानी कि 3 बार गर्म की और 3 बार ठंडे की सिकाई करनी है। ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन है जो आपकी मांसपेशियों को संकुचन और विस्तार करती है, यानी कि उसमें कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करती है, यानी कि उसमें सिकुड़न और फैलाव लेकर आती है। न्यूरोथेरेपिस्ट यहाँ पर न्यूजीन्स फॉर्मूला और हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ सर्कुलेशन भेज सकते हैं। होती क्यों है? खाली पेट लगातार वजन उठाने वाली क्रियाओं करने से, खाली पेट रहने से, खाली पेट आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम में हैवी एक्सरसाइज करते हैं और खास तौर से वो एक्सरसाइज जो आपके लोअर एब्डोमेन को भारीपन करते हैं, यानी कि यहाँ पर भारीपन आता है। तो हमारे गलत आदतों की वजह से अगर हम खाली पेट ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया है, तो ये समस्याएं आती हैं। आजकल युवाओं में हस्तमैथुन जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं, ज्यादा जरूरत से ज्यादा मास्टरबेशन या हस्तमैथुन भी इसका कारण बन जाता है। फीमेल्स के अंदर भी ज्यादातर हस्तमैथुन और इस तरीके की गलत एक्टिविटीज में जाने पर
बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अगर हम करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो ये समस्याएं आ सकती हैं। क्यों? और खास तौर से खाली पेट करने पर, क्योंकि इस हिस्से में जब लगातार सर्कुलेशन बढ़ता है तो यहाँ की मांसपेशियां अपना कंट्रोल खो देती हैं, और इस वजहों से भी, यानी कि गलत तरीके से, हमारी गलत आदतों की वजह से भी ये नले की समस्याएं हो सकती हैं। और जाने अनजाने में जब हम खाली पेट हैवी एक्सरसाइजेज या वजन उठाने वाला काम करते हैं, या गलत तरीके से सोकर उठते हैं, गलत तरीके से हम बैठते हैं, उसकी वजह से भी आपको नले पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए। अगर आप हमारे को डायग्नोस कराना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिख दीजिए। #नवल सर जब आप लिखेंगे तो सारी की सारी डिटेल, हमारा सोशल मीडिया हैंडलिंग, हमारा एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर सब आपके पास आ जाएगा, और हमारे यहाँ विजिट कर अपनी बॉडी को डायग्नोस करा सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या सीखना चाहते हैं, किस बीमारी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।